नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी वर्ल्ड में, जहाँ आपको कहानियों का एक नया पिटारा मिलने वाला है और इन कहानियों के आधार पर हम समाज की उस परिस्थिति को देख सकते हैं जो घरों के अंदर से दिखाई तो नहीं देती लेकिन होती ज़रूर है। तो आज की इस कहानी का टाइटल है, एक औरत सिर्फ रसोई और बच्चों तक सीमित नहीं होती। ये कहानी इसी टाइटल के चारों तरफ घूमने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। क्या रेखा, तुम्हें कितना पैसा चाहिए होता है? इतना देने के बाद भी हर बार तुम बस यही कहती हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आखिर तुम इतना खर्चा करती कहाँ पर हो? तो रेखा ने कहा, तुम्हें क्या पता गृहस्थी में कितने खर्चे होते हैं। आजकल महंगाई कितनी हो गई है, कुछ समझ भी आता है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं फिजूल खर्ची करती हूँ तो कल से तुम यह सब कुछ देख लेना। रेखा का यह बोलना था कि राघव को अपनी बैंड बजती नजर आई। भला मेरे पास में इतना समय कहाँ है कि अब मैं ऑफिस के साथ साथ घर भी देखूं, राशन भी देखूं और सब कुछ देखूं। वैसे भी तुम अपने ऑफिस के अलावा देखते ही क्या हो? बच्चों की फीस स्कूल में जमा कर देना काफ़ी होता है क्या? उनको पढ़ाई करवाना, उनको अनुशासन में रखना, उनकी छोटी छोटी डिमांड को पूरे करना, न जाने कितने काम होते हैं। आज तक तुमने इन कामों में मेरा हाथ बटाया है? मैं तुम्हें कभी परेशान इसलिए नहीं करती कि तुम पहले से ही अपनी नौकरी से परेशान रहते हो। अगर मैं भी तुम्हें परेशान करूँगी तो तुम जो ये थोड़ा बहुत हंस खेल रहे हो ना हमारे साथ, वो भी बंद कर दोगे। तो दोस्तों, यह बातें तो रोज की थी, रेखा और राघव की। रेखा और राघव की ही नहीं, हमारे समाज में 90% होने वाले झगड़ों की जो शुरुआत होती है वो ऐसे ही होती है। रेखा और राघव का समय कुछ इसी तरीके से बीत रहा था। एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, हंसते खेलते, एक मध्यम परिवार जो जिस तरीके से अपनी खुशियां बटोर सकता था वो सब पूरी कोशिश किया करते थे। रात का वक्त था। अचानक से राघव के सीने में दर्द होने लगा। रेखा घबरा गई कि क्या हुआ। थोड़ी देर पहले तक तो ठीक थे, बच्चों के साथ हंस खेल रहे थे, फिर सोए थे। अचानक से सीने में दर्द कैसे हो गया? रेखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर में कार थी लेकिन रेखा जा नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि कभी राघव ने उसे कार चलाने सीखने की अनुमति नहीं दी। यह कहकर कि तुम क्या करोगी, तुम्हें क्या काम है, तुम्हें जो भी काम है मुझसे कह दिया करो। बस आज यह मजबूरी रेखा को अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी कि किस तरीके से एक औरत को आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया जाता कि वे कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति और अपने बच्चों का साथ दे सके। बदहवास रेखा भागते हुए ऑटो तलाश करने लगी, लेकिन रात का वक्त होने की वजह से इतनी आसानी से ऑटो मिलना भी मुश्किल था। पर जैसे तैसे उसने अपने पड़ोसियों से कहकर राघव को अस्पताल पहुंचाया। प्राइवेट हॉस्पिटल था तो इतनी आसानी से तो काम चलने वाला था नहीं। यहाँ तो एंट्री पर ही फीस लगती थी। राघव ने रेखा को हमेशा फाइनेंशियल चीज़ों से दूर रखा, यह कहकर कि तुम्हें क्या काम है, तुम्हें महीने का खर्चा तो मैं दे ही रहा हूँ, बस तुम अपनी गृहस्थी चलाओ, राशन पानी चलाओ, बाकी सब मैं देख ही रहा हूँ। क्योंकि हमारे देश के जो आदमी लोग होते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि औरत सिर्फ रसोई तक और बच्चों को पालने तक ही सीमित है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम हमारी जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए एक औरत को बांध के रखा जाता है। पर होनी तो किसी पर भी आ सकती है, यह बात इंसान समझता नहीं। हॉस्पिटल में अंदर जाते ही सबसे पहले ये कहा गया कि इस बिल को भर दीजिए ताकि इलाज शुरू हो सके। जब रेखा ने अपना बिल देखा तो देखती रह गई। 5 लाख का बिल था। ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही उसके हाथ में थमा दिया गया था। जैसे तैसे राघव का ऑपरेशन हो गया। एक दिन बाद जब उसकी आंखें खुली तो राघव अपनी नजरें झुकाए बैठा था। राघव ने रेखा से पूछा कि तुमने इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? तुम्हें तो मेरे अकाउंट के नंबर भी नहीं पता, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरे एटीएम का पिन क्या है। सही कहा तुमने, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तुम मुझे अपने लायक समझते ही कहाँ हो। वैसे भी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इन बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहती। तुम कहते थे कि यह पैसा तुम्हारे पास महीने का खत्म कैसे हो जाता है। खत्म नहीं होता था,
ये मेरी बचत थी जो मैं चीज़ों में से छुपा छुपा कर तुमसे रखती थी। तुम्हें क्या लगता है कि बस पेपर में ही बचत होती है? जो तुम आदमियों की गलतफहमी है। एक औरत भी चाहे तो अपनी गृहस्थी में बहुत बचत कर सकती है जो आज जैसे समय के लिए काम आती है। तुम्हें हर चीज़ फिजूल खर्ची लगती है, पर वह फिजूल खर्ची नहीं। एक औरत भी अपना भविष्य, अपने पति के भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य को देखती है और देख सकती है, पर मजबूरी यह है कि आदमी यह सब कुछ उसे देखने ही नहीं देता। उसे लगता है पैसे कमाने के लिए तो मैं हूँ, मुझे तो भगवान ने अमृत देकर भेजा है, मुझे क्या हो सकता है। इतना सुनने के बाद आज राघव अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था, क्योंकि रेखा ने उसे वो आईना दिखाया था जो आत्मनिर्भर औरत की शक्ल उसकी दिखा रहा था। एक औरत को बहुत कमज़ोर समझा जाता है। मुझे माफ़ कर दो रेखा, मुझसे गलती हो गई। तुमने सच कहा, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी मैं अपने आप को उन्हीं लोगों में शामिल कर पाया जो एक औरत को सिर्फ रसोई और बच्चों तक सीमित रखती है। आज से मेरे हर एक काम में तुम्हारा बराबर का हिस्सेदारी रहेगी। आज से मेरी ज़िंदगी का एक भी कदम ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम मेरे साथ नहीं होगी। तो दोस्तों, ये कहानी थी रेखा की, जो गृहस्थी में रहकर भी आत्मनिर्भर बनने से पीछे नहीं रही। यह समाज, यह पति एक औरत को कितना ही दबाने की कोशिश करें, लेकिन अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। वह आत्मनिर्भर न केवल घर में बन सकती है बल्कि बाहर भी बन सकती है। वह सिर्फ इसलिए नहीं बन पाती, उसे अपनी हट के आगे अपनी फैमिली खराब नहीं करनी होती। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिले। और एक बात, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।